नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुस्ती, थकान, कमजोरी ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको कि हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। चाहे वो कोई हेल्दी व्यक्ति हो या फिर कोई बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति, इस बात को जरूर महसूस करता होगा कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो आखिर में इसके पीछे क्या वजह होती है कि हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हम अपने को ज्यादा प्रोडक्टिव और महसूस नहीं करते और हमारी डलनेस यानी थकान बढ़ती चली जाती है। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे इस थकान को दूर किया जाए, कौन सा ऐसा ऑलराउंडर होम्योपैथिक हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स से डील करके हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थकान, कमजोरी, डलनेस, वीकनेस ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। ये एक हेल्दी व्यक्ति भी महसूस कर सकता है और एक ऐसा व्यक्ति भी महसूस कर सकता है जो कि किसी बीमारी से जूझ रहा हो। इसके पीछे हो सकते हैं कुछ प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें जो जरूरी पौष्टिक तत्व हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सारी चीजों का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा डाउन है। आपको मिनरल और विटामिन्स उतने नहीं मिल पा रहे हैं जितनी कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब इस तरीके से आप टेस्ट कराते हैं तो विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। तो ये एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, जिसका नतीजा आपकी जो ओवरऑल जो विगर है, जो फिटनेस है, उसके ऊपर भी दिखाई देता है। आप अपने एनर्जी लेवल को डाउन महसूस करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कुछ इंफेक्शंस चल रहे हो जैसे कि साइनोसाइटिस या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम हो, पेट संबंधी कोई समस्या चली आ रही हो लंबे समय से जैसे कि IBS, क्रॉनिक डायरिया या फिर बार बार होने वाला फीवर यानी कि क्रॉनिक टाइफाइड जैसे केसेस में भी आपकी धीरे धीरे करके एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से सफर कर रहा है, चाहे वो प्री डायबिटिक फेज में हो या डायबिटिक फेज में, धीरे धीरे करके वो अपने अंदर एनर्जी की कमी को महसूस करने लगता है। थायराइड संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, इन सारी चीजों में भी हमें जनरलाइज्ड वीकनेस यानी थकान और कमजोरी देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की दवाइयां चल रही हो, फॉर एग्जांपल एंटीहिस्टामिनिक्स चल रही हो यानी एंटी एलर्जिक दवाइयां चल रही हो, एंटी साइकोटिक यानी एंटी डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हो, तो भी वो व्यक्ति अपने को दिन भर थका हुआ यानी कि सुस्त महसूस करता है। क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम अगर किसी कोई व्यक्ति सफर करता है, यानी थकान के धीरे धीरे करके कई समय तक, लंबे समय तक बने रहने के कारण आपके शरीर में अगर शिथिलता आ गई है तो इसे कहा जाता है क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। ऐसे व्यक्ति को भी लगातार थकान बनी रहती है, मांसपेशियों में दर्द होता रहता है और जो डलनेस होती है वो जाने का नाम नहीं लेती है। तो ये थी कुछ प्रमुख वजह जिसकी वजह से कोई व्यक्ति डल महसूस कर सकता है। या फिर अगर आपकी नींद पूरी ना होती हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स नहीं है, कभी आप डे ड्यूटी करते हैं, कभी नाइट ड्यूटी करते हैं, इस तरीके के बदलते हुए शेड्यूल की वजह से भी हमारी बॉडी की जो क्लॉक है, जो सर्कैडियन रिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और नतीजा होता है कि आपके एनर्जी लेवल्स काफी डाउन हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होंगे कि आप अपने को पहली बात तो फिट महसूस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपके सिर में एक तनाव रहेगा, भारीपन रहेगा, आपको भूलने की समस्या हो जाएगी, आप कभी चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे या आपको किसी काम में मन भी नहीं लगेगा। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति थकान से सफर कर रहा होता है, जो उसकी वर्किंग एबिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। जितना काम वो पहले कर पाते थे 7 घंटे 8 घंटे, उतना नहीं कर पाते और जितना कर भी रहे हैं उसको पूरी तरीके से फाइनल जो उसका रिजल्ट है वो नहीं कर पाते, बहुत बेमन से काम करते हैं और हमेशा उनका मन करता है कि कहीं जाके हम लेट जाते या फिर कहीं सो जाते। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम निपट सकते हैं?
तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर में ये जो थकान, सुस्ती, कमजोरी है, इसको दूर करने का क्या तरीका है। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी ये समस्या आ सकती है, इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि हम कोई ना कोई होम्योपैथिक हेल्थ सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करें। हेल्थ सप्लीमेंट क्या करते हैं? हेल्थ सप्लीमेंट आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं। आपके बॉडी के में चली आ रही जो तमाम सेलुलर लेवल पर, यानी कि जो कोशिकाओं के लेवल पर जो कमियां चली आ रही हैं, उसको ये जड़ से दूर करते हैं। होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है ये किसी भी समस्या को जड़ से हटाने का कार्य करती हैं, और इसीलिए होम्योपैथिक हेल्थ सप्लीमेंट बेस्ट है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको धीरे धीरे करके प्रॉब्लम को आराम देता है, आपकी जो थकान है, वीकनेस है, उसको दूर करता है, बल्कि उस समस्या को जड़ से मिटाने का कार्य भी करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपके सेलुलर लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, इन सारी कमियों को अगर एक ही जगह, एक ही टैबलेट के माध्यम से अगर इसको फुलफिल कर दिया जाता है, तो उसके आपको दीर्घकालीन यानी परमानेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि आप सप्लीमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा फायदा नहीं दिखाई देता। तो इसलिए होम्योपैथिक सप्लीमेंट जो लिया जाता है, उससे आपको रिजल्ट के साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने में भी मदद मिलती है। ऐसा आप हेल्दी स्टेट में भी कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर चली आ रही है, तो उसके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑलराउंडर होम्योपैथिक हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, और वो है 5-FOS। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर 5 फॉस्फेट्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है हमारा कैलकेरिया फॉस, दूसरा है फेरम फॉस, तीसरा है मैग फॉस, देन आता है हमारा काली फॉस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेट्रम फॉस। अगर आपको इसकी समझने वाली भाषा में बताऊं तो इसके अंदर है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। यानी ये सारी चीजें हमारी बॉडी के सेलुलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर होती हैं, और अगर इनके जो से जुड़ा हुआ अगर कोई सप्लीमेंट होता है, तो वो उस प्रॉब्लम को ना सिर्फ हमें आराम देता है, बल्कि जड़ से हटाने में भी मदद करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इन अलग अलग फॉस्फेट्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला आता है हमारा कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस से पता चल रहा है ये हमारे अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आर्थराइटिस से सफर कर रहा है, जॉइंट संबंधी प्रॉब्लम है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, या वो बच्चे जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, उनके अंदर कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे जॉइंट्स की मूवेबिलिटी को बढ़ाता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, और साथ ही साथ हमारी हड्डियों के घनत्व को यानी डेंसिटी को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा आता है फेरम फॉस। फेरम फॉस यानी आयरन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट। ये आपके शरीर में मौजूद खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने में सहायक है। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और साथ ही साथ इसका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे साइनोसाइटिस के केस में, आर्थराइटिस में, या फिर क्रॉनिक हमारे एब्डोमिनल जो बीमारियां होती हैं, उन सभी में हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो फेरम फॉस एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर उस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा सहायक है। थर्ड हमारा आता है मैगफॉस। मैगफॉस यानी मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ फॉस्फेट हमारी बॉडी के तमाम दर्द को दूर करने में काम करता है। ये पेन रिलीवर की तरह हमारी मांसपेशियों के दर्द को, हड्डियों के दर्द को, सिर के दर्द को, चेस्ट में पेन हो रहा हो, कहीं भी कोई भी दर्द हो, अगर मैग्नीशियम से जुड़ी हुई कमी रहेगी तो दर्द होता है। इसलिए मैग्नीशियम फॉस्फेट हमारी बॉडी के पेन के रिलीविंग एस्पेक्ट को कवर करता है, चाहे वो हमारा टूथ एक हो, दांत से जुड़ा हुआ दर्द हो, या डिलीवरी से जुड़ा हुआ भयंकर जो दर्द होता है। इन सारी कंडीशंस में बहुत ही सहायक दवा है। चौथा है हमारा कालीफॉस। कालीफॉस यानी पोटेशियम और फॉस्फेट से जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन। ये हमारे नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है, हमारे बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करता है। तमाम तरीके के जो न्यूरैल्गियाज होते हैं, नसों के दर्द होते हैं, याददाश्त की कमजोरी है, या फिर काम में मन न लगना, हमेशा थका थका, हमेशा उदास रहना, नींद ना आना, इन सारी कमियों को पूरा करता है कालीफॉस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस यानी सोडियम और फॉस्फेट से मिला हुआ कॉम्बिनेशन। ये आपके एब्डोमेन को यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है।
पेट से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं जैसे अपच, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, डायरिया, इन सभी में जो सेलुलर लेवल पे जो गड़बड़ी होती है, जब ये उसको दूर करेगा तो सोचिए कि आपकी जो बीमारी है वो भी जल्दी ठीक होगी और आपको अपनी जो एनर्जी की कमी है, आपकी जो वाइटैलिटी लो हो रही है, उसको भी ये ड्रास्टिकली इंप्रूव करने की क्षमता रखता है। अब ये 5-FOS किस तरीके से होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है? इसकी जो है ट्राइचुरेशन टैबलेट्स आती हैं। 5-FOS 6X सबसे कॉमनली यूज किया जा सकता है, यानी कि एक आम इंसान भी 5-FOS 6X को यूज कर सकता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, कभी भी हाई पावर की मेडिसिन को आपको अपने से नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है कि आप जाने कि होम्योपैथी में कितनी अच्छी अच्छी दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। अगर आपने को इस्तेमाल करना भी है, आपको जानकारी है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, तो आप हमेशा लो पोटेंसी में इस्तेमाल करिए ताकि आपको कोई दुष्प्रभाव ना हो। हायर पोटेंसीज के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों 5-FOS 6X को चाहे वो कोई स्वस्थ व्यक्ति हो या फिर किसी बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? 5-FOS 6X की 4 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम एडल्ट ले सकते हैं और अगर कोई बच्चा है तो उसे 2-2 टैबलेट 3 बार करके बहुत आराम से दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से सफर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या अन्य कोई संबंधी समस्या चल रही है बॉडी से जुड़ी हुई, तब फिर आप इसे एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, यानी उन दवाइयों के साथ भी 5-FOS का इस्तेमाल बिना किसी साइड इफेक्ट के किया जा सकता है। तब भी आप इसे सुबह, दोपहर, शाम 4-4 टैबलेट करके ले सकते हैं और धीरे धीरे करके आपको एक बहुत ही मार्वेलस ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का 5-FOS यानी कि होम्योपैथिक हेल्थ सप्लीमेंट पे बेस्ड वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज कुछ नया सीखा और ये भी सीखा कि किस तरीके से सेलुलर लेवल पर हम अपनी कमजोरी, थकान, सुस्ती, डलनेस को दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में जनहित में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ काम की जानकारी लेकर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।